आज और कल अमित शाह का महाराष्ट्र का दौरा है। नागपुर, संभाजी नगर, कोल्हापुर में कार्यक्रम में शामिल वो होंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत यहां पर करेंगे। कल महाराष्ट्र में बीजेपी का विशेष सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें गृह मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। ये 2 दिवसीय दौरा है गृह मंत्री का महाराष्ट्र का। आज और कल महाराष्ट्र में ही रहेंगे। आज की बात करें, नागपुर, संभाजी नगर, कोल्हापुर में कार्यक्रम होगा, जिसमें गृह मंत्री शामिल होंगे। यहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं से वो बातचीत भी करेंगे। महाराष्ट्र में कल जो उनका कार्यक्रम रहने वाला है वो बीजेपी के विशेष सदस्यता अभियान से जुड़ा हुआ है, उसमें भी गृह मंत्री शामिल होंगे। सत्य प्रकाश लगातार हमारे साथ बने, उन्हीं का वापस से रुक करते हैं। सत्य प्रकाश, गृह मंत्री के दौरे को लेकर क्या अपडेट है? फिलहाल क्या पूरा कार्यक्रम आज और कल रहने वाला है वहां पर? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा है। यह 2 दिवसीय दौरा है। इस दौरे में महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर वह चर्चा करेंगे। खास बात है कि जिस तरह के आंकड़े महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र की महायुति सरकार में बताए जा रहे हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस बार जो है महायुति की सरकार नहीं बनने वाली है, क्योंकि लगातार जिस तरह से तमाम जांच एजेंसियां, तमाम जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, उसमें महायुति की सरकार नहीं बनने की बात कही जा रही है। इसको लेकर महायुति की जो है चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि लगातार दूसरे हफ्ते के बाद अमित शाह का यह दूसरा दौरा है जो महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। खास बात यह है कि अमित शाह महाराष्ट्र के उन जिलों में दौरा करेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रही है। जिसमें आज जो दौरा होगा वो करीब 10:30 बजे के आसपास केंद्रीय मंत्री अमित शाह नागपुर पहुंचेंगे, जहां पर वह नागपुर और संभाजी में 2 सभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें दोपहर 2:20 पर एक सभा होने वाली है। दूसरी सभा शाम को 6:30 बजे होने वाली है। दोनों सभाओं को वह संबोधित करेंगे। इस बीच वह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कार्यकर्ताओं के लिहाजे से, कार्यकर्ताओं के नजरिए से वो भारतीय जनता पार्टी की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो पार्टी है कितनी मजबूत है, किन जिलों में कितनी मजबूती के साथ खड़ी है। और इस बीच जो सर्वे आ रहा है उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अमित शाह का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के मायने से बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है, उस राजनीति के चलते और कुछ क्या बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार लगातार योजनाओं की घोषणा कर रही है, योजनाओं की सौगात लोगों को दे रही है, लेकिन उन योजनाओं से क्या कुछ फर्क पड़ा है उस पर भी लोगों की निगाहें होगी। यही वजह है कि अमित शाह का यह दौरा इस बीच यह जानकारी देगा कि किस तरह से महाराष्ट्र में महायुति और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, उसके ऊपर आगे की रणनीति तय की जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी जब लोकसभा चुनाव में हमने देखा था महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी को वहां से उम्मीदें थी, बीजेपी उन उम्मीदों पर यहां खरी नहीं उतरी और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो अब विधानसभा चुनाव से पहले यहां महाराष्ट्र को लेकर गंभीर हो गया है, क्योंकि अभी हमने ये भी देखा था कि गणेश उत्सव में भी गृह मंत्री पहुंचे थे और अब एक बार फिर से वो यहां पर आज पहुंचने जा रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 दिवसीय दौरा, उसके बाद प्रधानमंत्री भी वहां पर जाएंगे। तो यही कहा जा सकता है कि आप पार्टी पूरी तरह एक्टिव हो गई है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर चुनाव से पहले। देखिए, महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है और राजधानी को यूं ही गंवाना मूर्खतापूर्ण हो जाएगा। यही वजह कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय मंत्रालय है, वो लगातार महाराष्ट्र की राजनीति पर निगाहें टिकाए हुआ है। खुद जो है भूपेंद्र यादव लगातार मुंबई में रहकर, महाराष्ट्र में रहकर लगातार बैठकों के साथ लोगों से बातचीत कर रहा है, वार्ता कर रहा है, लगातार बैठक कर रहा है कि किस तरह की राजनीति होगा, किस तरह का बदलाव किया जा सकता है। आपने देखा कि लालबाग के राजा के दर्शन करने के बहाने ही अमित शाह का यह दूसरा दौरा माना जा रहा है, क्योंकि जब वह लालबाग के राजा का दर्शन करने आए थे उस दौरान भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो युवा नेता है उनके साथ बैठक की थी। उसमें भी सीट शेयरिंग और महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा हुई थी। एक बार फिर से वह नागपुर, नासिक, कोल्हापुर और औरंगाबाद, संभाजी नगर इलाके में कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उनकी नब्ज टटोलेंगे, किस तरह की उनकी रणनीति है, किस तरह से कार्यकर्ताओं के मन में भारतीय जनता पार्टी को लेकर तैयारियां हैं, आने वाले चुनाव में किस तरह की रणनीति वह तय कर सकते हैं। और आपने देखा कि भूपेंद्र यादव लगातार मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी समय समय पर उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। अमित शाह से लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बीच में जो दूल्हे का दौरा उन्होंने किया था, उस दौरान भी उन्होंने कई सौगात दिया था और बताया था कि महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह का वह बदलाव चाहते हैं, किस तरह की महाराष्ट्र की जनता के लिए बड़ा बदलाव चाहते हैं।
तो कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि अमित शाह का यह दौरा है जो राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक का पैतरे के नजरिए से किस तरह की भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ठीक। कितनी तैयार है। तो ये तमाम बातें हैं जो अब अमित शाह का यह दौरा बताएगा कि किस तरह से उनके मन में, उनके जहन में भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है और किस तरह से ठीक है उन्होंने सत्य प्रकाश, तैयारियों का अभी जायजा के लिए लिया। आपका क्या शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। 2 दिवसीय ये देखिए गृह मंत्री का दौरा जो बेहद अहम है, चूंकि अब आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर अगर सियासत के लिहाज से समझा जाए तो चुनाव से पहले पार्टी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है।